आज के इस पार्ट में जहाँ किंजल की जिंदगी एक डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है, वहीं लक्ष्य बनता है उसकी ढाल। एक हादसा, एक टूटती हुई लड़की और एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत दर्द से होती है। क्या किंजल खुद को संभाल पाएगी और क्या लक्ष्य उसे उस अंधेरे से बाहर निकाल पाएगा? पूरा पार्ट जरूर सुनिए। अब तक गौरी सारांश से क्या आप चाहते हैं वो बजाए? सारांश: हमने तो बस पूछा, अगर वो चाहे तो बजा सकते हैं। ये सुन गौरी ने मुस्कुराकर शिवाय को देखा तो वो समझ गया और सुहासिनी जी से बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड इनफैक्ट सिर्फ बजाएंगे नहीं, गाएंगे भी। और आप भी देख लीजिए कि मोहब्बत हर चीज़ में होती है, यहाँ तक कि संगीत में भी। कहकर वो कार्तिक, नव्या, रुद्रांग, रोशनी और बाकी कपल को देखा, लाइक कह रहा हो कि वो डांस करेंगे। सभी उसका इशारा समझकर उठ गए और शिवाय सुहासिनी जी को देखने लगा। अब आगे सुहासिनी जी वो ढोल मंगवा लेती हैं। कुछ लोग आकर उसे रख जाते हैं, वहीं शिवाय आकर नीचे बैठ जाता है और ढोल को उस पोजीशन में रखता है। वो एक नज़र सभी को देखता है और फिर गौरी और सारांश को। गौरी बस खामोशी से उसे देख रही थी, वो कितने टाइम बाद उसे ऐसे बजाते देखेगी। वहीं सारांश उसके बजाने का वेट कर रहा था। अगले पल शिवाय ड्रम पर दोनों हाथ रखता है और बजाना शुरू करता है और बजाने लगता है और सब उसे देखने लगते हैं। आज वो कुछ अलग ही जोश में बजा रहा था और अगले पल बजाते हुए वो गाना भी शुरू कर देता है। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं यार वाले। जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। शिवाय अब ड्रम की स्पीड और बढ़ा लेता है, जिससे सबके कानों के सुनने पर भी प्रेशर पड़ता है। लेकिन जो लोग इससे रूबरू थे वो बस इसे फील कर रहे थे। वहीं साथ में सभी कपल डांस कर रहे थे, बार बार सुहासिनी जी के सामने आकर। वहीं किंजल तो पहले ही लक्षित से दूर हो गई थी और निधि उसके पास गई। वहीं लक्ष्य किंजल का हाथ पकड़ लेता है और किंजल उसके साथ डांस करने लगती है। सभी लोग सब देख डरे थे कि उन्हें अगले पल दूसरी आवाज में गाने के बोल सुनाई देते हैं जो गौरी के थे। मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं यार वाले। जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। गौरी को गाते देख शिवाय की स्पीड नॉर्मल हो जाती है और वो गौरी को देखने लगता है जो खामोशी से गा रही थी। और उसके गाने के बोल के साथ शिवाय एक जोरदार थपकी के साथ अपने हाथ रोक देता है और सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। किंजल की मेहंदी अब सूख चुकी थी और उसने एक नज़र भी मेहंदी को नहीं देखा। वो इधर उधर देख रही थी। अब तो पार्टी भी खत्म होने को थी कि तभी मिस्टर राठौर आकर बोले, किंजल बेटा, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ खा लीजिए। किंजल: नहीं अंकल, मेरा मन नहीं है, किसी को मेरे साथ भेज दीजिए रूम खोलने के लिए। सारांश तुरंत शिवाय के पास से उठकर किंजल से बोला, आंटी, क्या मैं आपके साथ चलूं? किंजल रुककर उसे देख, हाँ क्यों नहीं, कहकर वो आगे बढ़ गई और सारांश उसका दुपट्टा पकड़े उसके पीछे चल दिया, जो जमीन पर घसीट रहा था। वो गिर भी सकती थी ना। वहीं सारांश रूम का कार्ड लेकर चल रहा था और साथ में लक्ष्य की तरफ भी वो देखा, जिससे लक्ष्य उसे आंखें चढ़ाकर देखा तो सारांश उसे खाना लेकर आने का बोल दिया और लक्ष्य थम्स अप कर दिया। थोड़ी देर बाद रूम नॉक की आवाज़ सुनकर सारांश दरवाज़ा खोला तो सामने लक्ष्य था जो खाने की प्लेट लिए खड़ा था। सारांश उसे देख साइड हो गया और लक्ष्य अंदर आ गया। उसकी नज़र किंजल पर गई जो हेडबोर्ड से सर टिकाकर आंखें बंद किए थी। वो काफ़ी स्ट्रेस में थी, जो दिख नहीं रहा था, पर लक्ष्य ये जानता था। वहीं सारांश उसके पास आकर बोला, अंकल, आंटी को खिला देना, मैं काव्य के साथ खेलने जा रहा हूँ। कहकर वो भाग गया और लक्ष्य बस देखता रह गया। वही गहरी सांस लेकर प्लेट टेबल पर रखा और दरवाज़ा लगाकर पलटता तो उसे किंजल नहीं देखी।
उसने पूरे रूम में देखा तो वो बालकनी में खड़ी उसे दिख गई। लक्ष्य उसे बुलाने के लिए बालकनी में गया। वो आकर दूर से कुछ पल उसे देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा कि तभी किंजल हाथ झटक दी और बोली, दूर रहो मुझसे। कहकर पलटी तो लक्ष्य को देख शांत हो गई और अगले पल उसके गले लगकर रोने लगी। लक्ष्य को उसका बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता। वो खुद को शांत किया और किंजल के बाल सहलाते हुए बोला, हे क्या हुआ, बताओ मुझे। किंजल रोते हुए, वो छू रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कहकर जोर जोर से रोने लगी। लक्ष्य उसे दूर कर उसके आंसू पोंछकर बोला, ठीक से बताओ बात क्या है। किंजल से सकते हुए, वो लक्ष्य था ना, वो डांस करते समय मुझे गलत तरीके से टच, कहकर और ज्यादा रोने लगी। लक्ष्य उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने लगा पर किंजल चुप नहीं हो रही थी। वो उससे कहने भी लगा कि वो चुप हो जाए पर फिर भी किंजल रोए जा रही थी कि अगले पल लक्ष्य आंखें मीच कर उसके होठों को अपने होठों से खामोश कर दिया। उसके चुप होते ही लक्ष्य उससे दूर हुआ और उसे कंधे से पकड़कर अंदर लाकर बेड पर बिठा दिया और फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछा और खाने की प्लेट लेकर उसमें से एक निवाला तोड़कर किंजल की तरफ बढ़ा दिया। किंजल उसे देखने लगी, मानो पूछ रही हो कि वो ये सब क्यों कर रहा है उसके साथ। लक्ष्य, गौरी ने कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, कहकर उसे खिलाने लगा और किंजल चुपचाप उसे देखते हुए खाने लगी। लक्ष्य अगला निवाला तोड़कर, मैंने जो बालकनी में किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर तुम चुप ही नहीं हो रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे ये करना पड़ा। फिर दूसरा निवाला खिलाते हुए, तुम लचित के बारे में सभी से कुछ कहती क्यों नहीं? भले ही जबरदस्ती शादी कर रहे हो, लेकिन उसकी हरकतें जानेंगे तो छोड़ेंगे नहीं उसे। किंजल कड़वी स्माइल से, कहा था, लेकिन तुम्हारे डैड बोले कि होने वाला पति है, अगर कुछ कर भी देगा तो आखिर में मुझे खुद को उसी को तो सौंपना है। किंजल की बातें सुन लक्ष्य की पकड़ प्लेट पर कस गई। उसे खुद के भाई और परिवार पर गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को शांत किया और किंजल को खाना खिलाने के बाद में उसे पानी पिलाकर जाने लगा तो किंजल उसका हाथ पकड़कर बोली, सुनो। लक्ष्य उसके हाथ पकड़ने के टच को महसूस किया और पलटकर उसे देख बोला, हाँ। किंजल, प्लीज मेरे सोने के बाद चले जाना। लक्ष्य कुछ नहीं बोला और बाथरूम में चला गया। वहीं किंजल समझ गई कि वो मान गया है, मगर वो सोएगी कैसे? उसके हाथों में मेहंदी, ज्वेलरी, टाइट बंधी ब्रेड स्टाइल और सैंडल। वो मेहंदी निकालने की सोची, पर उसने इतनी देर से अपने हाथों में दर्द बेकार के लिए थोड़े करवाए थे, वो भी इसलिए। तभी लक्ष्य बाहर आया और उसे ऐसे बैठे थे पूछा तो किंजल अपनी प्रॉब्लम बता दी। लक्ष्य बिना कुछ कहे उसके पास आकर घुटनों पर बैठा और उसके सैंडल निकालने लगा कि किंजल उसे ऐसे देख झट से बोली, पैर मत छुओ। मगर लक्ष्य कुछ नहीं बोला और उसके सैंडल निकाल दिया। फिर उसके बालों की क्लिप और रबर बैंड विथ रिबन से आज़ाद किया। वो ज्वेलरी के लिए उसकी तरफ देखा तो किंजल सहमत जताते हुए पलकें झपका दी। लक्ष्य उसके कान के झुमके और गले का हार निकालकर बाकी ज्वेलरी भी निकालकर साइड में रख दिया। तभी किंजल ने कहा, प्लीज़ ये सेफ्टी पिन्स भी। लक्ष्य ने देखा कि पिन्स उसके दुपट्टे पर लगी हैं, जो उसके कंधे से कमर तक को कवर करते हुए सेट था। ये करने में लक्ष्य थोड़ा हिचकिचाया और किंजल को देखा तो बोली, जल्दी करो, मुझे सोना भी है। लक्ष्य हाँ में सिर हिलाया और उसके दुपट्टे में से पिंस को जैसे ही निकाला कि दुपट्टा किंजल के हाथ कंधे पर से सरक गया, लेकिन जैसे ही वो उसके सीने पर से भी गिरने को हुआ तभी लक्ष्य ने उसका दुपट्टा संभाल लिया और वापस किंजल के कंधे पर डालते हुए दुपट्टे की दूसरी छोर को भी उसके दूसरे कंधे पर डालकर किंजल को अच्छे से दुपट्टे से कवर कर दिया। किंजल जो दुपट्टा सरकने पर तब से लक्ष्य को देख रही थी और अब वो कई ज़्यादा ध्यान से उसे देखने लगी, जो उसे दुपट्टा से ढकते वक्त से लेकर अपनी नज़रें अब तक झुकाए हुए था। वो लक्षित के बारे में सोची और फिर लक्ष्य को देखते उसके मन में कई ख्याल आने लगे।
कितना फर्क था ना इन दोनों भाइयों में। लक्षित से मिलकर उसने अपनी नज़रों में मर्दों को लेकर जो इमेज बना रखी थी वो आज लक्ष्य ने गलत साबित कर दी। आखिर वो पहला मर्द था जिसने उसके तन पर से उसके आंचल को उतारने की जगह उसे वो आंचल उड़ाया था, वो भी यूं नजरें झुकाकर। लक्ष्य को देखते हुए किंजल की आंखों में अलग ही चमक छा चुकी थी। वहीं लक्ष्य उसका दुपट्टा सही कर बेड पर उसे कुछ दूरी बनाकर बैठ गया। किंजल ने एक निहारती हुई नजर से लक्ष्य को देखा और आंखें बंद कर लेट गई। वहीं लक्ष्य गहराई से तराशते हुए उसके चेहरे को देखने लगा और उसके सो जाने के बाद लाइट ऑफ कर कमरे से चला गया। गौरी का कमरा। गौरी सारांश को लेकर उसे बेड पर लिटाई और उसे सुलाने के लिए उसका सर सहलाई कि तभी सारांश उठकर बोला, नो मम्मा, मुझे सोना नहीं है। गौरी, क्यों? सारांश, यस, मुझे शाम के फंक्शन देखने हैं और मैं उन्हें मिस नहीं कर सकता। गौरी, पर आप मिस करोगे क्यों? सारांश, बट मैं अगर सो जाऊंगा तो सब मिस हो जाएगा ना। गौरी मुस्कुराकर, नहीं होगा, क्योंकि मम्मा होने ही नहीं देगी। हम आपको उठा देंगे, आप अभी सो जाओ। सारांश, मम्मा, वैसे आज शाम को हल्दी होनी है, सभी कह रहे थे, तो इसमें क्या होता है? गौरी, जैसे मेहंदी लगती है दूल्हा दुल्हन के, वैसी ही हल्दी भी, बट मेहंदी सिर्फ हाथ में लगती है और हल्दी पूरी बॉडी पर। सारांश, ओ, फिर तो बहुत फन होता होगा ना। गौरी, हाँ बिल्कुल, बहुत फन होता है। कहकर वो और भी उसे बताई हल्दी के बारे में। सारांश, मम्मा, फिर तो आपकी और मिस्टर वाई की हल्दी तो और भी ज़्यादा अमेजिंग हुई होगी ना। उसे सुन गौरी खामोश हो गई और उसे अपनी और शिवाय के हल्दी के टाइम में के मोमेंट्स याद आ गई, जो फन अमेजिंग के साथ साथ काफ़ी रोमांटिक एंड हैप्पी वाला हल्दी था। सारांश उसके चेहरे को देखने लगा। वो समझ गया कि वो ओल्ड मेमोरीज इमेजिन कर रही है। वहीं गौरी मुस्कुराकर उसे देख बोली, थी ना, बहुत अमेजिंग एंड बेस्ट थी, बहुत हैप्पीफुल थी। फिर उसे लिटाकर, वैसे आप आजकल कुछ ज़्यादा ही अपने मम्मा पापा को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछने लगे हो, और मम्मा जानती है कि आप उन्हीं चीज़ों को लेकर क्वेश्चन पूछते हो जो आपसे ज़्यादा अटैचिव हो जाती है। सारांश कुछ नहीं बोला और करवट लेट गया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं गौरी उसे देख मन में खुद से बोली, आई होप सारांश, आप आगे जाकर सवाल करने की बजाय हर छोटे से छोटा सवाल अपने पापा से ही करोगे और सबसे ज़्यादा अटैचमेंट आपको पापा से ही होगी। इतना सोचकर उसका सर सहलाने लगी और उसके सोने के बाद उसे भी पता नहीं चला कि वो खुद कब सो गई। शाम के वक्त होटल को पूरे येलो और वाइट की थीम में सजाया गया था। गार्डन के बीच में एक पर्दा था क्योंकि पंडित के बताए मुताबिक अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। गार्डन के एक ओर किंजल और दूसरी ओर लक्षित बैठे थे। वहीं लक्ष्य साइड में बैठा हुआ था अपना फ़ोन चलाते हुए। लक्षित के चेहरे पर जहाँ खुशी थी वहीं किंजल के चेहरे पर बेचैनी। पहले लक्षित को हल्दी लगनी थी, पूरे गार्डन में चहल पहल थी। एक स्टाफ हल्दी की कटोरी लेकर आया और उसे बीच में चौकी पर रख दिया। सुहासिनी जी ने आकर लक्षित को हल्दी लगाई और फिर सभी लोग उसको हल्दी लगाने लगे। सारांश अलग से थोड़ी सी हल्दी लेकर शिवाय के गाल पर आकर लगा दिया और भागने लगा कि शिवाय उसका हाथ पकड़ के उसके गाल पर हाथ रख दिया, जिससे उसके गाल पर हल्दी लग गई। अब गौरी नीचे आई। उसने एक वाइट स्लीवलेस ब्लाउज और पीली साड़ी पहनी थी। एक हाथ में पीली चूड़ी और दूसरे में वॉच एंड बालों को खुला छोड़ रखा था, जिसमें काफ़ी सुंदर लग रही थी। शिवाय उसे एक नज़र देख सारांश से, जाइए, जाकर अपनी मम्मा के साथ रहिए, उनका हाथ पकड़कर। सारांश सर हिलाकर गौरी के पास चला गया और उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे गौरी के हाथ पर हल्दी लग गई और शिवाय ये देख मुस्कुरा दिया। गौरी सारांश को देख बोली, आप क्यों आ गए? क्या भगा दिया आपके पापा ने? जाइए, उनके पास रहिए। ये सुन सारांश का चेहरा देखने लायक हो गया, पर अगले पल वो लक्ष्य के पास चला गया, वरना उसके मम्मा पापा बॉल की तरह
उसे इधर से उधर करते। वहीं शिवाय गौरी को देखकर एक हल्दी के एक्स्ट्रा रखे कटोरे में अपने हाथ को अच्छे से लगाया और एक सर्वेंट को बुलाकर उस कटोरे को ले जाने को और रोशनी को दे के आने को कहा, जो गौरी के ही पास बैठी थी। वो सर्वेंट रोशनी की तरफ जाने लगी। वही रोशनी सबको सब पता था। वो सर्वेंट जैसे ही पास आई कि तभी रोशनी पैर अड़ा दी, जिससे सर्वेंट का बैलेंस बिगड़ा और हल्दी का कटोरा गौरी के ऊपर गिर गया। ये देख निधि का चेहरा उतर गया। जिसने सब नोटिस किया वो ये देख मुस्कुरा दी और गौरी ऊपर चली गई। वहीं उसके जाने के कुछ देर बाद शिवाय भी चला गया। अब लक्षित की लगी हल्दी किंजल को लगाने के लिए मिसेज मेहरा जाने लगी कि नव्या झुककर जमीन पर कारपेट को खींचा, जिससे मिसेज मेहरा का पैर उलझा और वो हल्दी का कटोरा निधि के ऊपर गिर गया। वहीं सुहासिनी जी गुस्से से, आपसे एक बाउल भी नहीं संभाला जा रहा है, एक दिन में कितनी गलतियां करेंगी आप। निधि को देखकर, जाइए जाकर नहा लीजिए। किंजल भी खड़ी होकर बोली, हम भी ड्रेस साफ कराते हैं। सबने देखा कि उसके लहंगे पर हल्दी लग गई थी। वो तेजी से अंदर चली गई और निधि को मिसेज मेहरा लेकर चली गई। किंजल राहत की सांस ली और जल्दी से जाकर अपनी ड्रेस साफ की। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो निधि और मिसेज मेहरा पर उसकी नजर गई। निधि उसे इतने गुस्से से देखी कि क्या ही कहे। किंजल उन्हें इग्नोर कर जाने लगी कि निधि उसे गिराने के लिए पैर अड़ाना चाहिए, मगर तभी उसे किसी ने गिरने से बचा लिया। किंजल को उस शख्स के पास से आ रही परफ्यूम की ग्रेजुएशन जानी पहचानी लगी। हो भी क्यों ना, वो लक्ष्य था, जिसके दोनों हाथ किंजल की कमर पर थे और किंजल ने आंखें मीची उसके कंधे को पकड़ रखा था। लक्ष्य निधि और मिसेज मेहरा को घूर कर देखा और किंजल को सीधा खड़ा कर बोला, ठीक हो? किंजल हाँ में सर हिलाई। तभी मिसेज मेहरा, अरे बेटा ठीक हो? निधि, हाँ, गिरी कैसे? किंजल कुछ नहीं बोली और उन दोनों को एक नजर देख वहां से चली गई। वही लक्ष्य उन दोनों को घूरता हुआ अपने कमरे में चला गया और आकर अपने हाथ साफ करने लगा, जिस पर सारांश के हाथ पकड़ने से हल्दी लग गई थी। होटल के एक कमरे में बाथरूम में गौरी टॉवल लेकर अपने शरीर पर लगी हल्दी को हटा रही थी। उसका साड़ी का पल्ला इस वक्त जमीन पर पड़ा था। तभी उसकी नज़र मिरर में पड़ी और शिवाय की आकृति उसमें देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से पलटी पर शिवाय ऑलरेडी उसकी तरफ बढ़ गया था। गौरी अपना पल्ला लेने के लिए जैसे ही उठाने को हुई कि शिवाय आकर उसका हाथ पकड़ मोड़कर पीठ से लगा दिया। गौरी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह हमारा रूम है, आपका नहीं। शिवाय, क्या जान आप बिना, क्या आपका और हमारा? जो आपका है वो हमारा है और जो हमारा है वो तो आपका ही है। गौरी, आपको ये सब मजाक लगता है? शिवाय उसे और कसकर पकड़ लिया। वहीं गौरी कसमसाने लगी, पर शिवाय अपने गाल उसकी गाल से छुआ दिया। वो उसके करीब आकर अपने होठों को उसके कान से छूते हुए सरगोशी से बोला, हम आपके करीब आते हैं तो आप इसे मजाक कहती हैं? दिस इज नॉट फेयर जान। अपने पति और होने वाले पति से ऐसी बातें आपको शोभा देता है क्या? अपनी बात को कहते हुए उसके हाथ गौरी के नंगी कमर से होते हुए ऊपर तक आ गए। वहीं गौरी के शब्द गले में अटक गए। शिवाय जिस तरह से उसे टच और उसके वो शब्द गौरी का दिल जोरों से धड़कने पर मजबूर कर रहे थे। शिवाय ने अपने होठ गौरी के कंधे पर रखे और हाथ से उसकी ब्लाउज की डोरी को खींच दिया। गौरी, शिवाय आप। तभी शिवाय उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करा दिया। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, कहकर उसके बालों को एक तरफ कर दिया और गौरी के गले पर उंगली चलाते हुए बोला, मून, आप आजकल हमसे बेतरतीबी से बातें करने लगी हैं। आपने सोचा नहीं कि बात हमें जरा भी पसंद नहीं आएगी जान। आप भी तो एक दिन शादी करेंगे और ये बात हमें पसंद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम चुप रहेंगे और ये बकवास तमाशा देखेंगे। तो आप भी देखिए और आदत डाल लीजिए हमारी ऐसी बातों को, एटलीस्ट तब तक जब तक हम अपने लिए कोई नया पति ना देख ले, कहकर उसकी आंखों में देखी। शिवाय, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शादी हो गई है हमारी।
गौरी उसका कॉलर पकड़ अपने करीब कर। तो क्या आपकी शादी होने तक का वेट करें? ये सारी बातें बोलने के लिए आपके घर वाले हमें सिंदूर मंगलसूत्र का ताना देते हैं, वो सब सुने? आपका सही है, आपका जब जी में आए आपको मौका मिल जाता है हम पर हक जताने का, मगर हमारा क्या? आप तो हमारा हक किसी और को दे देंगे ना। शिवाय उसकी आंखों में देखा जिसमें पानी था। वो उसकी गाल पर हाथ रखकर बोला, आपकी जगह सिर्फ आपकी है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी को भी दे देंगे। उसके आंसू पोंछकर, प्लीज शांत हो जाइए, कल शादी है हमारी, हम नहीं चाहते मुरझाया रहे आपका चेहरा। और रही बात सिंदूर और मंगलसूत्र की, तो वो हम हक से आपको पहना देंगे कल, कहकर कमरे से चला गया। किंजल का कमरा। मिरर के सामने किंजल खड़ी अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने कमरे पर लगे हल्दी के छापों पर गई। ये कैसे? वो सोचते हुए टॉवल और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ टाइम बाद वो अपने हमेशा वाले लुक में आई और उसकी नज़र मिरर में पड़ी। वो आकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। वो अपनी मेहंदी को देखने लगी जो बहुत सुंदर लगी थी और काफ़ी गहरी रची थी कि बारीकी से देखते हुए उसकी नज़र एल और फिर AKSH देखो झटके से हाथ नीचे कर ली। इसके आगे वो पढ़ ही नहीं पाई और चाहती भी नहीं थी। जिस इंसान लक्षित से वो इतनी नफरत करती थी, उसका नाम अपने हाथ में कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? पर उसे क्या पता कि उसके हाथों की रेखाओं से लेकर उसकी किस्मत तक में किसका नाम लिखा है। खैर, उसे गौरी का ख्याल आया और वो झट से कॉल लगाकर गौरी के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो गेट नॉक की तो सामने गौरी थी। वो झट से अंदर आकर बोली, मुझे उस कमीने से शादी नहीं करनी है, चाहे मुझे उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। गौरी दरवाजा बंद करते हुए, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप किसी और से शादी कर लो या फिर भाग जाओ। किंजल, वो लोग मुझे फिर ढूंढ लेंगे और फिर जबरन मेरी शादी करा देंगे। गौरी, तो किसी और से शादी कर लो। किंजल, गौरी जी कैसे करें? शादी के लिए बंदा भी तो होना चाहिए। गौरी, बंदा तो है, मगर मानना तुम्हें पड़ेगा। किंजल, अच्छा, तो क्या वो सिर्फ नाटक के लिए मान जाएगा? गौरी, हम चाहते हैं आप सच में ही शादी कर लें। किंजल ये सुन चुप हो गई और बोली, हमने प्रॉमिस किया था तो हम करेंगे, बताइए किससे? गौरी, लक्ष्य। किंजल झट से खड़ी हो गई और नाखून चबाते हुए कमरे में चलने लगी। वो रुकी, गौरी को देखी और फिर इधर से उधर चक्कर काटने लगी कि अगले पल उसे वो पल याद आया जिसमें लक्ष्य ने कैसे उसे दुपट्टे से कवर किया था। आखिरकार वो रुकी और बोली, उसका क्या? गौरी, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। किंजल, तो जबरदस्ती क्यों करनी? और वैसे भी वो मुझे नहीं पसंद। ये कहते वक्त जुबान थोड़ा लड़खड़ा गई, जो गौरी ने अच्छे से नोट किया। अगले पल गौरी ने कहा, मगर साथ रहते तो वो तुम्हें पसंद आ जाएगा। किंजल, मगर मैं उसे मनाऊंगी कैसे? गौरी, ये आप जानो, हमें सोना है। किंजल होटल कॉरिडोर में सोचते हुए जा ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। उसने सामने देखा तो ये लक्षित था जो नशे में लग रहा था। वो किंजल को देखा और मुस्कुराकर उसे दीवार से लगा दिया। वहीं किंजल घबरा गई। लक्षित, जाने दीजिए हमें। क्या कर रहे हैं? वो अटकते हुए बोली। लक्षित उसके गाल को छूते हुए, किंजल, आप बहुत खूबसूरत हो। लक्षित, रात बहुत हो गई है, आप अपने कमरे में जाइए और मुझे भी जाने दीजिए। लक्षित उसके चेहरे पर झुकते हुए, किंजल, हमारी शादी होने वाली है और आप हमसे दूर भागती हैं, मगर आज नहीं, आज की रात आप हमारी हैं।
इतना कहकर जैसे ही उसे चूमना चाहा तो किंजल सर घुमा ली और लक्षित के होठ किंजल के चेहरे को लगे। किंजल उसे पीछे धक्का मारती पर लक्षित की पकड़ मजबूत थी। लक्षित छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। किंजल उसे पीछे करती गई पर लक्षित जिसे मारने को तैयार ही नहीं था। वो उसके करीब और करीब आ रहा था कि तभी किंजल उसकी गाल पर थप्पड़ रख देती है। दूर रहो मुझसे, वो उसकी और उंगली दिखाते हुए बोली और जाने लगी कि लक्षित उसके बाल पकड़कर उसे खींचा और किंजल का सर पूरी तरह से दीवार से लग गया और साइड फेस भी। लक्षित दूसरे हाथ से उसका हाथ को मोड़कर बोला, इतने प्यार से पेश आ रहा था तो तुझे रास नहीं आया? बहुत गर्मी चढ़ी है, चल अभी उतारता हूं, कहकर उसे लेकर जाने लगा। वहीं कॉरिडोर में कोई नहीं था जो लक्षित की दरिंदगी को देख सकता था। किंजल लाख बार उसे छोड़ने को बोल रही थी मगर वो कमीना छोड़ ही नहीं रहा था। अगले पल वो उसे बेड पर धकेल दिया और किंजल संभाल नहीं पाई जिससे सीधा बेड पर जा गिरी। वो पलट कर देखी तो लक्षित को शर्ट के बटन खोलते देख डर गई। वो उससे रोते हुए मिन्नतें करते हुए बोली, लक्षित प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, प्लीज मुझे जाने दो। लक्षित शैतानी हंसी हंसते हुए, नो बेबी, अभी से यह हाल है तो शादी के बाद क्या होगा, इसलिए सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, कहकर वो उसके ऊपर बढ़ गया। किंजल चारों तरफ नजर घुमाई और उसकी नजर ड्रॉर पर रखे 100 पीस पर गई जिसे वो उठा ली। वो अपनी आंखें बंद कर मन में जय माता रानी कहकर जोर से उसके सर पर मार दी और लक्षित अपना सर पकड़ लिया। किंजल उठने लगी तो लक्षित उसकी गाल पर थप्पड़ रसीद दिया। वहीं किंजल एक पल के लिए सुन्न हो गई। वहीं लक्षित उसके कंधे पर से कपड़े फाड़कर, तू देख आप, कहकर उसके करीब आया। वहीं किंजल हिम्मत कर जोर से उसके प्राइवेट पार्ट पर वार की और लक्षित तड़प उठा। किंजल जल्दी से उठी और जाने लगी। उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो मुड़कर देख सके कि वो पीछे आ रहा है कि नहीं। वो जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में आई और दरवाजे से लगकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी कि तभी रूम में बाथरूम का दरवाजा खुला और लक्ष्य टावल लपेटे बाहर आया। कमरे में रोने की आवाज़ सुन उसे लगा कि सारांश रो रहा है तो वो बेड पर देखा जहां कोई नहीं था, पर दरवाजे पे बैठी लड़की को देख वो हैरान हो गया जो घुटनों में चेहरा छुपाए रो रही थी। लक्ष्य जल्दी से उसके पास आकर बोला, हेलो मिस, कौन है आप और मेरे कमरे में कैसे? इससे आगे वो बोल ही नहीं पाया जब उसने किंजल को देखा। आंसू से भीगा चेहरा, होठों के किनारे खून, थप्पड़ का निशान। लक्ष्य देख हिम्मत कर बोला, किंजल। तभी किंजल उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसको इतनी बुरी तरह रोते देख लक्ष्य की आंखें भीग गई। वो चुप था क्योंकि हलक से आवाज निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर बाद जब किंजल चुप नहीं हो रही थी तो वो आखिर बोला, किंजल चुप हो जाओ प्लीज। किंजल उसे और कसकर पकड़ ली और बोली, मेरा गला दबाकर मुझे मार डालो मुझे, कहकर फिर रोने लगी। फिर अचानक उसने लक्ष्य को धक्का दिया और अपना शरीर रगड़ते हुए बोली, उसने मुझे गंदा कर दिया है, दूर रहो मुझसे, तुम भी गंदे हो जाओगे, कहते हुए अपने बाल खींचने लगी। किंजल शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, लक्ष्य उसको प्यार से बोला तो किंजल एक पल उसे रुक कर देखी और गुस्से से बोली, उसने मुझे लगभग मॉलेस्ट कर दिया है और तुम कहते हो कि कुछ नहीं हुआ है? या फिर तुम भी सबकी तरह मुझे उसकी प्रॉपर्टी समझते हो कि वो जब चाहे मुझे छू सकता है, मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है? लक्ष्य घबरा कर, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। किंजल उसके एक्सप्लेन का भी इंतजार कर रही थी पर अपने शरीर को रगड़ रही थी। लक्ष्य जोर से उसके कंधे पकड़ हिलाते हुए, किंजल होश में आओ। किंजल हैरानी से उसकी तरफ देखी और फिर उसका हाथ हटाकर बाथरूम की तरफ चली गई। वो शावर ऑन की और बॉडी वॉश उठाकर शरीर साफ करने लगी और फिर वापस से अपने शरीर को रगड़ते हुए नीचे बैठकर रोने लगी। लक्ष्य जो गौरी को कॉल लगाकर कह रहा था उसका फोन बंद आ रहा था।
वो किंजल की आवाज़ सुन भागकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला और किंजल को देखकर हैरान हो गया। वो उसके लाल चेहरे और हाथ पैरों को देख, ये क्या किया तुमने, कहकर वो टॉवल उठाकर उसमें उसे लपेटकर किंजल को गोद में उठाकर कमरे में लाया और बेड पर बिठा दिया। किंजल अब भी सिसक रही थी और बड़बड़ा रही थी, मत छुओ मुझे, गंदी हूं मैं, तुम भी हो जाओगे। लक्ष्य उसका चेहरा पकड़कर, शांत, नहीं हो तुम गंदी, बिल्कुल पवित्र हो तुम। किंजल उसका हाथ झटक कर, उसने मुझे छुआ है, मुझे गंदा कर दिया है। लक्ष्य उसका चेहरा सहलाते हुए बोला, किंजल प्लीज मेरी बात। पर किंजल अभी भी बड़बड़ा रही थी कि तभी लक्ष्य आगे बढ़ा और उसके सर को पीछे से पकड़ उसके बड़बड़ाते होठों को अपने होठों से रोक दिया। पहले तो किंजल उसे दूर धकेली, उसके सीने पर मारी और फिर आखिर में अपनी आंखें बंद की और उसके आंसू बहने लगे। लक्ष्य तुरंत उससे दूर हटकर, सॉरी, प्लीज मुझे गलत मत समझो, तुम बस चुप हो जाओ, मत छू मुझे, किसी के लायक नहीं मैं, कहकर जाने लगी कि लक्ष्य उसे रोक उसका चेहरा कसकर पकड़ते हुए जोर से बोला, तब से बकवास सुन रहा हूं तुम्हारी कि तकलीफ में हो, पर अब बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। नहीं हो तुम गंदी, घटिया और गंदा वो आदमी है जिसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की। किंजल भरे गले से, पर उसने मुझे छुआ, मुझे मेरे जिस्म से घिन आ रही है, मर जाना चाहती। उसकी बात के बीच में ही लक्ष्य उसके होठों को सील कर दिया। लक्ष्य उसके चेहरे को पकड़ उसके माथे पर किस कर बोला, आज के बाद तुम्हें सिर्फ एक शख्स याद रहेगा और वो होगा लक्ष्य राठौर, कहकर उसके गले पर अपने होठ रख दिया। किंजल मत करो, मैं नहीं हूं तुम्हारे या किसी और के लायक, तुम लायक हो या नहीं इसका फैसला मैं करूंगा, कहकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके चेहरे पर धीरे धीरे अपने होठ फिराने लगा, मानो लक्षित की हर छुअन को उससे दूर कर रहा हो। उसने किंजल की आंखों को चूमा और उसके होठों पर होठ रख दिए। किंजल ने अपनी आंखें बंद कर ली। लक्ष्य उसके होठों को छोड़ उसके गले की ओर बढ़ गया और किंजल बस उसे महसूस करती रही। धीरे धीरे किंजल के कपड़े जमीन पर बिखर गए। लक्ष्य ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी और किंजल के शरीर और आत्मा दोनों पर अपनी छाप छोड़ दी। काफी देर बाद लक्ष्य जब किंजल से दूर हुआ तो किंजल पहले ही थककर सो चुकी थी। लक्ष्य टॉवेल लपेटकर उठा और किंजल के गीले कपड़े बाथरूम में रखाया। वो शावर लेकर चेंज किया और किंजल के लिए एक टी शर्ट लाकर उसे पहनाकर उसे कंबल उड़ा दिया। फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसकी चोटों पर मेडिसिन किया और खुद उसके पास लेट गया। नींद में ही किंजल के चेहरे पर दर्द और होठों पर सिसकी आ गई। लक्ष्य अपने फोन से किसी को मैसेज भेजा और उसके बगल में लेट गया। वो गहरे ख्यालों में था। उसने किंजल के चेहरे को देखा और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसके माथे पर किस कर उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। क्या लक्ष्य सच में किंजल का सहारा बन पाएगा या ये रिश्ता भी दर्द में टूट जाएगा? ये शुरुआत है या किसी और तबाही की आहट? कमेंट में जरूर बताइए। आप चाहते हैं लक्ष्य और किंजल साथ रहे या अलग? लाइक करें, फॉलो करें। अगला पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू।